मैं हूं पंकज शुक्ला और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी-अभी क्लास 10 की परीक्षा दी है और उनको इस बात में कंफ्यूजन हो रहा है कि को क्लास 11 में मैथ्स लें या बायोलॉजी लें या ह्यूमैनिटीज लें या कॉमर्स लें। ये वीडियो उनकी मदद के लिए बनाया गया है ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो सके। तो सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। जो बच्चे मैथमेटिक्स लेते हैं ज्यादातर वो फ्यूचर में इंजीनियरिंग को परस्यू करना चाहते हैं। इंजीनियरिंग का कैरियर बहुत ही अच्छा है और भारत में इंजीनियर्स की तनख्वाह या सैलरी 25,000 रुपए से शुरू होकर 5 लाख रुपए तक जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कैसी है और आपने कितने अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग किया है। अगर आपको इंजीनियरिंग परस्यू करना है तो आपको क्लास 11 में मैथमेटिक्स लेना होता है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी मैथमेटिक्स कैसी है। जिन बच्चों को ये उम्मीद है कि वो क्लास 10 में मैथमेटिक्स में 85% से ऊपर मार्क्स पा जाएंगे, उनको जरूर से जरूर मैथमेटिक्स आगे परस्यू करनी चाहिए। पर वो बच्चे जिनके 85% मार्क्स से कम आ रहे हैं लेकिन 70% मार्क्स से ज्यादा आ रहे हैं, ऐसे बच्चे भी मैथमेटिक्स ले सकते हैं। किस कंडीशन पर? अगर उनको लगता है कि उनको मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आसानी से मैथमेटिक्स समझ में आ जाती है, नंबर एक। नंबर दो, अगर उनको बहुत बिना प्रैक्टिस किए हुए वो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, तो जरूर से जरूर उनको मैथमेटिक्स लेने में कोई दिक्कत नहीं है और वो क्लास 11th में मैथ परस्यू कर सकते हैं। पर जिन बच्चों के मार्क्स क्लास 10 में 70% से भी कम आ रहे हैं, ऐसे बच्चों को क्लास 11 में मैथमेटिक्स लेने को मैं एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि आगे जाकर के ऐसे बच्चे मैथमेटिक्स में कैरियर नहीं बना पाते और उनको फ्रस्ट्रेशन होता है। इसलिए आप ये तीन कंडीशंस को देखिए। अगर आपका मार्क्स 85% से ऊपर आ रहा है तो आप जरूर मैथमेटिक्स लीजिए। अगर 70 से 85% के बीच में आ रहा है तो आप देखिए कि आपको मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं और आपको बिना प्रैक्टिस किए सवाल आप लगा पाते हैं या नहीं। और अगर 70 से कम है तो आप 11th में मैथ्स मत लीजिए। नेक्स्ट है कि बायोलॉजी के बारे में। तो अगर आप मैथमेटिक्स नहीं ले रहे हैं तो आप क्लास 11 में बायोलॉजी ले सकते हैं। बायोलॉजी के लिए क्या कैरियर की संभावनाएं हैं? बायोलॉजी के लोग एमबीबीएस कर सकते हैं, फार्मेसी में कैरियर बना सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। ये सारे कैरियर बायोलॉजी के लोगों के लिए हैं और इसमें भी अच्छी खासी जॉब लग सकती है और अच्छी खासी सैलरी होती है। आपको पता ही है, डॉक्टर काफी पैसे कमाते हैं। पर आपको ध्यान ये देना है कि क्या आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट है और क्या आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है। आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों अच्छी होनी चाहिए और उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, यानी आप चीजों को याद कर सकें, क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में कैरियर को परस्यू करने के लिए, यानी बायोलॉजी बैकग्राउंड से कैरियर को परस्यू करने के लिए अच्छे खासे मेमोरी की जरूरत होती है, क्योंकि बायोलॉजी में टर्म्स काफी डिफिकल्ट होते हैं और उनको याद रखना होता है। चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हो, चाहे वो शरीर के पार्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे एनाटॉमी से हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री से हो। इस वजह से इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अच्छी खासी मेमोरी होनी चाहिए। तो जिन बच्चों की मेमोरी अच्छी है और उनको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, उनको बायोलॉजी में करियर परस्यू करना चाहिए। अब अगर आप ना तो मैथ ले रहे हैं और ना ही बायोलॉजी ले रहे हैं, तो आपके पास तीसरा ऑप्शन कॉमर्स का हो जाता है। कॉमर्स उन बच्चों के लिए है जिनको बिजनेस की अच्छी खासी समझ है और या ठीक ठाक समझ है और उनको बिजनेस में इंटरेस्ट है। इसमें भी कैरियर अच्छे बनते हैं। लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं जिनको सीए बोलते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज बनते हैं जिनको सीएस बोलते हैं, कुछ लोग एमबीए करते हैं, फाइनेंस में कोर्स करते हैं और इस तरह से बैंकिंग में करते हैं और ये सारे जगह पर कॉमर्स में पढ़ने वाले लोगों का कैरियर बनता है। अब लेकिन जरूरी यह है कि आपकी मैथमेटिक्स कॉमर्स को पढ़ने के लिए भी ठीक ठाक होनी चाहिए। मैथ जितनी या इंजीनियरिंग जितनी बहुत अच्छी नहीं, पर आपको बेसिक मैथमेटिक्स की ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप ताकि अकाउंटिंग को समझ सकें, प्रॉफिट एंड लॉस को समझ सकें, बैलेंस शीट को समझ सकें और बिजनेसेस को समझ सकें। तो हल्की फुल्की मैथमेटिक्स का नॉलेज या मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये सारी समझ है तो आप कॉमर्स चूज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा कैरियर साबित होगा। अब ना तो आपको
मैथमेटिक्स में जाना है, ना बायोलॉजी में जाना है और ना कॉमर्स में जाना है, तो जो चौथा ऑप्शन आता है वो ह्यूमैनिटीज का आता है। ह्यूमैनिटीज ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो बच्चे लेते हैं जो कमजोर होते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। हर बच्चे का अपना अलग अलग एप्टीट्यूड होता है। बहुत बच्चे को मैथमेटिक्स ज्यादा अच्छे से समझ में आती है और बहुत बच्चे को सोशल साइंसेस बहुत अच्छे से समझ में आती है। जिनको शायद मैथमेटिक्स अच्छे से समझ में आती है उनको शायद सोशल साइंसेस उतने अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो अगर आपको हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में या लैंग्वेजेस में या सोशल साइंसेस में या फिलॉसफी में या साइकोलॉजी में या कल्चर में या आर्ट्स में ऐसे विषयों में इंटरेस्ट है, उसमें आपकी रीजनिंग अच्छी है, उसमें आपकी एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी है, आप चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं, आप उसको एंजॉय करते हैं, तो आप ह्यूमैनिटीज चूज करिए। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ह्यूमैनिटीज में जो कैरियर बनते हैं वो यूपीएससी की परीक्षा है जो काफी टफ होती है, पर इसके अलावा स्टेट के भी पीसीएस एग्जामिनेशन होते हैं जिनको आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, टीचर उन सब्जेक्ट्स में बन सकते हैं। तो इसमें भी अच्छा खासा ल्यूक्रेटिव कैरियर है, प्रोवाइडेड कि आप उसमें मेहनत करें। तो ये हो गया इन चारों स्ट्रीम के बारे में। पर एक आखिरी बात, आप जो भी स्ट्रीम चूज करते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो, आपको इसमें अपना कैरियर बनाने के लिए 7 से 10 साल का समय लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। हर स्ट्रीम में बहुत सारा कंपटीशन है और आपको अपने आसपास के लोगों से, पूरी दुनिया से, पूरे देश के लोगों से compete करना पड़ेगा। तो आप उसमें डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, हार्ड वर्क के साथ अगर 7 से 10 साल किसी एक फील्ड में लगातार समय देते हैं, तो आप उसमें उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपका बहुत अच्छा कैरियर बन जाएगा। हमें किसी फील्ड में एक बहुत अच्छी नॉलेज इकट्ठा करनी होती है, तभी हमारा कैरियर बेहतर बनता है और उसको बनाने के लिए हमें लंबा समय देना पड़ता है। तो मैं सभी बच्चों से कहता हूं कि जो आप चूज करो वो आज सोच विचार करके चूज करो, पहली चीज। और जब आप उसको चूज करो फिर आप उसको रिलीजियसली फॉलो करो, डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ अगले 7 से 10 सालों के लिए। फील्ड को बार बार चेंज मत करो। फील्ड को बार बार चेंज करोगे तो आप नए कंपटीशन में जाओगे और आपकी जो पुरानी तैयारी थी उस फील्ड की वो वेस्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही उपयुक्त समय है। क्लास 10 की आपने परीक्षा दे दी है, अब आप अपनी फील्ड डिसाइड करिए। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको मदद करेगा डिसाइड करने में। पर जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो, जिसको आप इंजॉय करते हो, जो आपका मूल कैरेक्टर हो और जिस चीज में आपको मजा आता हो, जिसमें आपके लॉजिक्स अच्छे से काम करते हो, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी अच्छे से काम करती हो, ऐसी किसी फील्ड को चूज करें। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको मदद करेगा। मैंने कंफ्यूजन को दूर करने की बहुत सारी कोशिश की है। मैंने अपने लिए इंजीनियरिंग का कैरियर चूज किया था। आईआईटी दिल्ली से मैंने इंजीनियरिंग की और मैंने काफी मेहनत की कई सालों तक इस मुकाम तक पहुंचने में। ऐसे ही आपको भी कई सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी, 7 से 10 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप एक अच्छा कैरियर किसी पर्टिकुलर फील्ड में बना पाएंगे। थैंक यू एवरीवन।